नमस्कार, वेलकम टू इंडियन इन्फोजोन। दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएससी जीडी का ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से लेकर हम ऑनलाइन कैसे फिलअप करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, फुल प्रोसेस में इस चैनल में आपको दूंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बांटूंगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एप्लीकेशन प्रोसेस। क्योंकि क्या होता है, आपका ये जो प्रोसेस है ये दो पार्ट में इसलिए मैं दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग, क्या होता है, पिछली बार कोई एसएससी एग्ज़ाम दिया था तो उसने रजिस्टर किया हुआ है, तो उन लोगों को फिर से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन लोगों के लिए परेशान हो जाएगा अगर मैं एकदम कंटिन्यू अगर वीडियो बना दूँ। तो वो जो नया जो मतलब नया जो एप्लीकेंट है, वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को और नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूंगा इसी वेब मतलब चैनल में, उसको आपको देखना है कंटिन्यू दोनों वीडियो को, तो आपको पूरा प्रोसेस आपको मालूम हो जाएगा। और अगर आपने पहले रजिस्टर किया हुआ है तो उस नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, इस पार्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हम ब्राउज़र में जाते हैं, उसके बाद ssc.nic.in का ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसको टाइप करते हैं सर्च बार में। उसके बाद इस वेबसाइट में हम एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा लॉगिन मतलब यहाँ पर देखिए लॉगिन सेक्शन है राइट साइड में, तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा आपका न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ। ये नीचे में देखिए यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर लिया, उसके बाद ऐसा एक पेज खुल गया है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इस 3 स्टेप में है। आपका पहले बेसिक डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, उसके बाद 2 नंबर पे आपको यहाँ पर देखिए बेसिक डिटेल्स पे यहाँ पर कुछ है, और 2 नंबर पे यहाँ पर देखिए एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में फोटो एंड सिग्नेचर का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहला जो बेसिक डिटेल्स है वो फिलअप कर लेते हैं, क्या कुछ है हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बेसिक डिटेल्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका जो है डू यू हैव आधार। तो आपका आधार है तो यहाँ पर येस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। लेकिन आई थिंक सबके पास आधार होगा, नहीं है तो आप बनवा लीजिए क्योंकि आधार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अभी। ठीक है, तो येस कर दिया। अगर आप आधार पे येस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर जो है आपको फुल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, और उसके बाद नीचे की तरफ फिर से एक बार आपको वही आधार नंबर आपको फिलअप करना है। मतलब 2 बार आपको देना पड़ेगा चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको भी आपको देना पड़ेगा, सेम आप टाइप कीजिए। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको डेमो ही दिखा रहा हूँ इसलिए आपको यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आपका आधार नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर लेकिन आपको यहाँ पर ये जो आधार का जो पोर्शन है वो आपको फिलअप नहीं करना है, लेकिन नीचे में एक नया टैब खुल गया है। यहाँ पर देखिए आपको टाइप ऑफ आईडी, यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी यहाँ पर अलग एक आईडी आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या हो सकता है, डीएल हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी, पान कार्ड। अगर आपका कोई भी चीज़ आपका नहीं है, अगर पान कार्ड तो होगा अगर आप 18+ है, अगर वो भी नहीं है आप स्कूल आईडी और कॉलेज आईडी आप यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, अब उसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद उस आईडी का नंबर यहाँ पर टाइप कीजिए। अगर पान कार्ड दे रहा है तो पान कार्ड को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद पर पान नंबर दे दीजिए। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका आधार है तो ये देखिए आधार अगर देंगे तो यहाँ पर आईडी आपको कोई देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो आधार ही आपका आईडी प्रूफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका पहला स्टेप 1 नंबर पॉइंट। उसके बाद 2 नंबर पे क्या है, आपका आपका नाम पूछ रहा है। देखिए आपका फुल नाम यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए। ठीक है, लेकिन नाम क्या होना चाहिए, आपका मेट्रिकुलेशन की जो सर्टिफिकेट है उसकी मतलब उसकी उसमें जैसा ही है आपको वैसा आपको देना है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ है मतलब आपको वो नहीं देना है, आपका मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में जो डिटेल्स है आपका एग्जैक्टली वैसे ही आपको फिलअप करना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर देख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ फिर से आपको वही चीज़, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ आपको ताकि आपको मालूम चल जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर आपको फिर से एग्जैक्टली आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। अगर कोई भी गड़बड़ हो यहाँ पर देखिए नेम इज़ ए मिसमैच, मतलब आपका गलती ना हो इसलिए आपको 2 बार पूछ रहे हैं सारा चीज़ें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नाम अगर आप चेंज किए तो येस कीजिए, नहीं है किए तो नो। ये तो हम लोग नहीं करते हैं, इसका ऑप्शन का कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फादर्स नेम, आपको फादर्स नेम यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फादर्स नेम आपको टाइप करके दिखाता हूँ, कोई भी आप टाइप कर दीजिए। ओ सॉरी, कोई भी मैं टाइप कर रहा हूँ, आप टाइप मत कीजिए, आप अपना जो खुद का डिटेल्स है वही फिलअप कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को डेमो दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो आपका मदर्स नेम हो गया वो आप यहाँ पर दे दीजिए। मतलब ये जो चीज़ें हैं फादर्स मदर्स नेम, ये जो आपका है वो एग्जैक्टली आपका मेट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट में जो डिटेल्स है उसकी अगेंस्ट आपको उसकी तरह होना चाहिए। ठीक है, अगर गड़बड़ हो तो आपका मतलब बाद में आपको परेशान हो सकते हैं।
उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना है। डेट ऑफ बर्थ आप लिख भी सकते हैं DD/Y मतलब MM फॉर्मेट में, नहीं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। सबसे पहले आपको ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ईयर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आपका मंथ, उसके बाद आपका डेट सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद सिर्फ फिर से इसको आप यहाँ पर नीचे की तरफ दे दीजिएगा। मतलब जो जो चीज़ें आपको पूछ रहा है सारा चीज़ आपको 2-2 बार ही देना पड़ेगा, ठीक है। हो गया। उसके बाद मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के मतलब मेट्रिक एग्जाम के डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका बोर्ड बोर्ड आपका सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सी बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया है। यहाँ पर सारा बोर्ड, ऑल इंडिया जितना भी बोर्ड है मैट्रिक का, सारा यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर मैं आसाम की देखूँ तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम होना चाहिए। तो अगर वो है तो हम उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ है, एग्जैक्टली है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम। तो उसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप अपना स्टेट का जो बोर्ड है उसको सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया है। और फिर से आपको सेम आपको 2 बार आपको देना पड़ेगा सारा चीज़ें। यहाँ पर मैंने 2 बार सिलेक्ट कर लिया दोनों चीज़ों को, ठीक है। हो गया। उसके बाद आपका रोल नंबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रोल नंबर जो है, आपका रोल नंबर पर आप ध्यान दीजिए। अगर आपका रोल नंबर पर सिर्फ आपका नंबर ही है तो आप नंबर यहाँ पर टाइप कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका रोल नंबर पे सिर्फ नंबर है, आप सिंपली यहाँ पर नंबर टाइप कीजिएगा। लेकिन लेकिन अगर यहाँ पर आपका जो रोल है, रोल और नंबर 2 कैटेगरी में है, सर्टिफिकेट में एक साथ है, ठीक है। रोल भी है नंबर भी है, तो आपको दोनों को आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो रोल हो गया, मैंने रोल लिखा B361, उसके बाद नंबर हो गया आपका 70। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आपकी मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में कैसा क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, सेम चीज़ यहाँ पर टाइप करेंगे आप। उसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने इस एग्ज़ाम को पास किया है उस ईयर को आप सिलेक्ट करके यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। मैं दे रहा हूँ, 2 बार देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जेंडर जो है, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट भी कर लिया। उसके बाद आपका लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप अभी कौन सी स्टोर में है पढ़ाई में, तो उसी को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने एसएस पास किया है तो एसएस सिलेक्ट कीजिए। अगर आपने कोई आईटीआई वगैरह किया है तो डिप्लोमा सिलेक्ट कीजिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है ग्रेजुएशन, और अगर मैट्रिक पास है तो आप सिंपली मैट्रिकुलेशन सिलेक्ट कीजिए। हो गया। तो ऐसे करके आप इस मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो आप बहुत ध्यान से फिलअप कीजिए, क्योंकि अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो आपका जो ओटीपी का सिलसिला है, वो ओटीपी का मतलब आपका गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। ओटीपी नहीं आएगा, और ओटीपी नहीं आएगा तो आप मतलब फर्दर आपको मतलब चीज़ें आप एप्लीकेशन वगैरह नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, आपका जो डिटेल्स है, नाम, रोल नंबर, ये सब चीज़ें आप फिर से एंटर करके रजिस्टर करने चलेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाएगा। तो ये बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो चीज़ें हो गया, उसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। सारा चीज़ें हो गया, उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर देखिए, मैंने जो बोला था आपको ध्यान दीजिए। उसके बाद कॉन्फर्म कीजिए। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका बेसिक डिटेल्स जो है आप सक्सेसफुली पोर्टल में सेव हो गया है, और 14 डेज तक ये रहेगा यहाँ पर। अगर आपने मतलब कुछ नहीं किया इसके साथ, मतलब फर्दर प्रोसेस नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं क्लोज करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा वही बात फिर से यहाँ पर दिखा रहा है, और साथ में हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। तो उसको मैं कॉपी कर देता हूँ, उसके बाद ओके पे क्लिक करता हूँ। और हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो हमारा मोबाइल और जो हमने रजिस्टर किया था ईमेल आईडी, वो दोनों में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैंने दे दिया अपना जो रजिस्टर नंबर मैंने कॉपी किया था। उसके बाद यहाँ पर जो पासपोर्ट है, जो पासवर्ड है वो हमारा मोबाइल और मतलब मोबाइल और ईमेल आईडी आया है, उसमें हम टाइप कर देते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, मोबाइल पे तो अभी तक नहीं आया है, चेक कर लेते हैं हम ईमेल को। अगर आपका ईमेल में नॉर्मल जो इनबॉक्स है वहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप एक बार स्पैम बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर भी आ सकता है। तो मैं चेक कर लेता हूँ। उसके बाद हाँ हो गया है, हमारा आ गया है, ईमेल में आ गया है, लेकिन मोबाइल में अभी तक नहीं आया है। तो उसी को हम दे देते हैं। उसके बाद जो नीचे की तरफ कैप्सा है, उस कैप्सा को हम एग्जैक्टली यहाँ पर फिलअप कर देंगे, ठीक है। फिलअप करने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक कीजिएंगे। ओ सॉरी, वो भी लिख दिया मैंने, मेरा जो कैप्सा है वो गड़बड़ हो गया। फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र नेम में हमें रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद जो ईमेल में आया है हमारा पासवर्ड 4 डिजिट का, उसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो कैप्सा है एग्जैक्टली हम फिलअप करेंगे। पहली बार मैं कैप्सा एन के जगह बी लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे।
तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमको सामने पासवर्ड चेंज के लिए एक मतलब पेज दिखाई देगा। यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने पहली बार लॉगिन किया है तो आप प्लीज़ पासवर्ड चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ओल्ड जो पासवर्ड है हमारा मैसेज पे आया था उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपका नया जो पासवर्ड है उस नया पासवर्ड को यहाँ पर आपको देना है 2 बार, ठीक है। वो पासवर्ड कैसा होना चाहिए आप देखिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, और आपका एक स्पेशल लेटर होना चाहिए, और एक मतलब नंबर होना चाहिए, और साथ में एक टोटल 8 डिजिट होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ वैसे करके। देखिए मेरा सारा ग्रीन ग्रीन हो गया है। तो फिर से उसी को हम एक बार फिर से टाइप करेंगे, उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो हो गया, इसी को हम सेव कर देते हैं ताकि लॉगिन में हमें मतलब आसानी हो। तो हमारा सेव हो गया। फिर से हम कैप्चा को यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे जो हमारा बेसिक डिटेल्स का पेज है वही फिर से ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पर फिलअप हो क्या है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद की प्रोसेस में जाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई गड़बड़ है तो यहाँ पर एडिट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका कैटेगरी पूछ रहा है, उसके बाद आपका नेशनलिटी, उसके बाद यहाँ पर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क कोई भी मैंने यहाँ पर दे देना है जो कि आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ठीक है। कोई भी मॉल वगैरह हो, कटिंग मतलब स्पॉट है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो अगर डिसेबिलिटी है तो येस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, और है तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट का नंबर भी देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट जो एड्रेस है उस एड्रेस को आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्टेट जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट को भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पिन कोड है, पिन कोड को यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए अगर आपका परमानेंट और मतलब प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर येस कीजिए, आपको एक ही आपको फिलअप करना है, नीचे की तरफ आपको कोई भी फिलअप नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया, और यहाँ पर पिन कोड भी मैं लिख लेता हूँ, हो गया। यहाँ पर येस मैंने किया था तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली डाटा आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम सेव में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एडिशनल डिटेल्स भी हमारा सेव होके आ चुका है। तो हम क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन है, उस डिक्लेरेशन को हमको यहाँ पर एग्री करना है। उसके बाद हमको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर OTP आपका वेरिफिकेशन मांग रहा है। मैंने जो बोला था आपको OTP आएगा, तो यहाँ पर मोबाइल और ईमेल दोनों में OTP आया है। किसी एक को आपको टाइप करना है, दोनों को नहीं, सिर्फ एक को। मेरा मोबाइल का आ गया है तो मोबाइल का ही मैं देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्सा है उस कैप्सा को एग्जैक्टली हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। फिलअप कर लिया, उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो अब जाके हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया है हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए लॉगिन करेंगे, ओके करेंगे। तो ये जो हमारा फुल पेज है वेलकम राजू गोगोई आ गया है। तो यहाँ पर पेज हमारा आ गया है। तो यहाँ पर सारा चीज़ें मैंने बोला था आपको, सारा चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगा। जो भी पोस्ट यहाँ पर लाइव होता है आपको अप्लाई करने के लिए, मतलब एक ही रजिस्ट्रेशन से सारा एप्लीकेशन आपका होगा। तो फिलहाल अभी वो पहले वाला जो हमारा कॉन्स्टेबल जीडी का यहाँ पर लाइव है तो इसी को आपको दिखा रहा है ऊपर में, तो उसी को हम अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने फुल प्रोसेस का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ठीक से पता चले, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है अभी, तो इसको अभी यहाँ पर ही छोड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में नया है तो प्लीज़ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो लो आपको पता चल जाए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।